बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िकाउल्लाह ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपके सामने हमारी वर्ड की चौथी क्लास है, जिसमें हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो टैब होम है, इस टैब के अंदर हम ये जो आपके सामने फ़ॉन्ट की टैब नज़र आ रही है, मैं आपको ये हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक मैं पैराग्राफ को पेस्ट कर लेता हूं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने एक वेबसाइट से एक पैराग्राफ कॉपी किया है और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो ये पैराग्राफ एक छोटा सा पेस्ट हो गया आपके सामने। इस पैराग्राफ को हमने इस फॉन्ट के लिहाज से जो जो ऑपरेशन इसके ऊपर हो सकते हैं वो हम आपके सामने करेंगे। कोई भी इफ़ेक्ट अगर आपने किसी भी वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, लाइन के ऊपर करना हो तो ज़रूरी है कि उसकी आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। तो मैं आपके सामने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ये जो आपको एरियल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस टैब के साथ ये ड्रॉप डाउन का एरो है, इसको अगर आप क्लिक करें तो आपको जितने भी डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर उन्होंने फ़ॉन्ट हमें दिए हुए हैं, उन सब की लिस्ट आपके सामने इस ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट हो जाएगी और हर एक का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है और उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको मैं चेंज दिखाने के लिए, ये देखें, ये इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ। अभी मैंने जस्ट उस पर क्लिक नहीं किया तो हमारा पैराग्राफ जो है वो उस फ़ॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके साथ अगर मैं नीचे मूव करता हूँ तो इस फ़ॉन्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। आपकी मतलब ये चॉइस है यहाँ पर कि जिस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करना चाहें, इस ड्रॉप डाउन से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको कोई भी फ़ॉन्ट जैसे आपने सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बिल्कुल साथ में अगर आप देखें तो फ़ॉन्ट का साइज़ का ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको फ़ॉन्ट का साइज़ की ऑप्शन मिलती है। आप 20, 22, 24 और फ़र्ज़ करें आप इसके अलावा ख़ुद से भी फ़ॉन्ट का साइज़ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि 100 यहाँ टाइप करके मैं एंटर करूँ तो ये 100 फ़ॉन्ट का साइज़ भी एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज़ जो है इस ड्रॉप डाउन में से कोई डिफ़ॉल्ट 12 या 14 आप जो फ़ॉन्ट का साइज़ नॉर्मली होता है उसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम टाइम न्यू रोमन्स फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है, या अगर हम किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके उसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ से मिलती है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये देखिए दोबारा से मैं इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये बोल्ड का हमें एक बटन मिल रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही माउस को लेके जाते हैं तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये तमाम का तमाम हमारा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ आई का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, या इसकी शॉर्टकट कीज़ ये देखिए, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो बी के ऊपर मैं लेके गया तो कंट्रोल+B आपको डिस्प्ले हो गया। आई के ऊपर लेके जाता हूँ तो वो क्योंकि इटैलिक के लिए है, कंट्रोल+I है। और इसके साथ अगर यू पे मैं लेके जाता हूँ तो ये उसको अंडरलाइन करने के लिए होता है, कंट्रोल+U। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं आपके पास, इनको अगर आप यूज़ करें तो आप जल्दी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन बटन से ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आप उस पर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, उस पैराग्राफ के ऊपर, उस लाइन के ऊपर, या उस वर्ड को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। बोल्ड की फॉर्म में अगर आप देखें, बोल्ड की सूरत में तो कोई ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास नहीं होती कि जैसे बोल्ड बोल्ड तो बोल्ड होता है, आपका अटैलिक भी अटैलिक होता है, लेकिन अंडरलाइन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़ाहिर है अंडरलाइन की डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए कि आप किस लाइन से, किस तरह के स्टाइल से, किस तरह आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। तो वो एरो उन्होंने दिया हुआ है, ये अंडरलाइन की आपके पास लाइंस आ रही हैं, ये स्टाइल है यानी डिफरेंट किस्म के।
तो इनमें से जिसको भी आप ये देखें ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट करते हैं वो उसके साथ वही आप जो है ना वो अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ये मोर अंडरलाइन की ऑप्शंस हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अंडरलाइन जो आप लाइन कर रहे हैं उस लाइन का कलर भी आप अगर आप चेंज करना चाहें, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं मैं रेड के साथ अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो रेड सेलेक्ट करें और ये आपकी रेड अंडरलाइन होगी। और इस तरह ये जो तीनों बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रही थी, इनको हमने अप्लाई यहाँ पर करके देखा तो यहीं पर इसका जो है ये देखें स्टाइल भी मैं चेंज कर देता हूँ दोबारा, या ये वाला स्टाइल देखें मैं आपको कर देता हूँ। तो ये अंडरलाइन इस स्टाइल से भी आप कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया होता है उसको अगर ख़त्म करना हो या कुछ भी हमने चेंज जो की होती है तो Ctrl+Z हमारे पास ऑप्शन होती है। मैं Ctrl+Z करके इसको नॉर्मल वापस जो शुरू में हमारा पैराग्राफ था उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब कोई भी वर्ड अगर जस्ट लाइक जैसे ये मोस्ट का वर्ड है, इसको अगर आप स्ट्राइक थ्रू हम इसको बोलते हैं कि उसके ऊपर लाइन लग जाए कि ये वर्ड भी लिखा हुआ नज़र आए लेकिन उसको हमने इसमें से काट दिया है, यानी ख़त्म नहीं, हम रिमूव नहीं कर रहे लेकिन उस वर्ड को हमने काट के उसकी जगह अगर रिप्लेसमेंट में दूसरा लिखना चाह रहे हैं तो वो हम लिख देंगे कि इसको हमने रिप्लेस किया है। अगर ऐसी हमारी कहीं पर ज़रूरत आ जाती है, नीड है हमारी, तो हम ये चीज़ भी उसके अंदर आसानी के साथ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि अगर जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें मैं इसके एंटर कर लेता हूँ तो आप एक H2O केमिस्ट्री में के अंदर मोस्टली ये फार्मूलाज वगैरह लिखे जाते हैं, तो मैं एक फार्मूला यानी H2O लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ H। अब 2 जो है यहाँ पर मैं लिखूँ तो उसके सामने आया, लेकिन O मैंने लिख दिया। अब 2 को मैं ये जो सिलेक्शन मैंने की है इसको इस पर जब मैं क्लिक करूँगा सबस्क्रिप्ट के ऊपर तो ये देखिए H2 नीचे चला गया, H2A। तो ये केमिस्ट्री में इस तरह हमारी बुक्स के अंदर फार्मूलाज वगैरह लिखे होते हैं। अगर हमने किसी के ऊपर पावर लिखनी हो, मैं कहता हूँ I की पावर, या लेट्स से मैं कहता हूँ कि H की पावर ऊपर मैं कर देता हूँ, तो पावर में लिखने के लिए अब ये 2 जो है उसको सिलेक्शन किया मैंने, और ये वाला जो बटन है ये आपको सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो गया। तो अगर आपकी ज़रूरत को इस तरह की है, आपकी नीड इस तरह की है, तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जो मैंने चेंजिंग की है। अब ये पैराग्राफ है, इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। जो भी मैंने बताया था कि यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा के इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें 14 हो गया, 14 के बाद 16, ये जंप करता जाएगा 18, 20, और यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। और इसी तरह अगर आप फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये आपको बटन हेल्प करेगा। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते जाएँ, ये देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ जो है कम होता जा रहा है आपके सामने, ये 16 और 12 यहाँ तक हम वापस उसको ले आए। ये दोनों बटन उसी तरह सेम, एक फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, एक फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए है। शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें वर्ड के अंदर काम करने की काफ़ी सारे मतलब वे मिलते हैं, तरीके मिलते हैं जिनको हम यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ़ॉन्ट का साइज़ हमने यहाँ से भी चेंज किया, यहाँ से भी चेंज होता है, इस बटन से भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन ये है चेंज केस, यानी ये पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो सेंटेंस तो हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है कि सेंटेंस में ये होता है कि फुल स्टॉप के बाद या स्टार्टिंग जो हम लाइन शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है और उसके बाद बाकी तमाम के तमाम स्मॉल में लिखे जाते हैं। तो ये सेंटेंस होता है, और इसके बाद अगर मैं लोअर केस में क्लिक करता हूँ तो ये देखें तमाम के तमाम लोअर केस हो गए, चाहे वो आपका स्टार्टिंग पहला लेटर है या दूसरा है या आखिरी है, वो उसने तमाम को चेंज करके उसको स्मॉल में चेंज कर दिया। और अब मैं इसको अपर केस में अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें तमाम का तमाम, आपको ये नहीं कि दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, आप जस्ट उसकी सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद उस बटन को क्लिक करें
तो वो तमाम आपने जो टाइप किया होगा पैराग्राफ, चाहे वो 100 पेजेस का है या 2 पेजेस हैं या कि आपके सिर्फ 100 वर्ड हैं, जितनी भी आपने सिलेक्शन की होगी उस तमाम को वो अपर केस में चेंज कर देगा। इसको हम कहते हैं कि अपर केस। और इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलती है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर वर्ड का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसको वो कैपिटल कर देगा। ये मोस्टली हम हेडिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं कि अगर हेडिंग्स हम लिख रहे हैं तो हेडिंग्स के अंदर इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद ये वैसे मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी एक स्टाइल है कि फ़र्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी तमाम के तमाम कैपिटल। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए फ़र्स्ट लेटर आपका स्मॉल और बाकी तमाम कैपिटल हो गए। तो इस तरह ये जो हमारे पास केसेस थे, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, और ये हम यहाँ से ये देखिए सेंटेंस पे दोबारा हम क्लिक करके तो ये हम चेंज कर सकते हैं। हमें दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट ये लास्ट बटन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बटन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यानी फॉर्मेटिंग तो कुछ भी हो सकती है, आपने किसी को इटैलिक किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, किसी का फॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्शन तो की हुई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें क्या चेंज हुआ कि जो हमारे पास फुटबॉल का बोल्ड किया हुआ था वो वर्ड भी ख़त्म हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल जो अप्लाई किया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैंने इसको कंट्रोल जी किया तो ये दोबारा से उसमें वापस आ गया, क्योंकि टाइम न्यू रोमन्स फ़ॉन्ट जो है वो भी डिफ़ॉल्ट क्योंकि यहाँ पर नहीं था, हमने खुद चेंज किया था, तो वो भी एक फॉर्मेटिंग में उसने लिया तो उसको भी वो चेंज कर देता है। तो फुटबॉल अगर बोल्ड है तो उसको भी ख़त्म कर देगा। ये दोनों फुटबॉल जो इधर भी लिखा हुआ था और इधर भी वर्ड लिखा हुआ था फुटबॉल, इसको उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ये फॉर्मेटिंग तमाम की तमाम रिमूव करके उसको सिंपल एक टेक्स्ट में ले आता है। उसके बाद ये हमारे पास ये बटन कुछ नीचे अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स, आपके टेक्स्ट को इफेक्ट्स देने के लिए कि अगर आप इस तरह के टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, इस तरह लिखना चाह रहे हैं, ये आपको डिफरेंट स्टाइल मिल रहे हैं, इस तरह आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर ये आप आउटलाइन कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज करें। ये देखें आपका दरमियान में जो ब्लैक है लेकिन आउटलाइन उसकी रेड कलर में हो सकती है, ब्लू हो सकती है। ये सिर्फ आपकी आउटलाइन चेंज हो रही है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अगर इसको रेड कर दिया तो रेड करने के बाद शॉर्टकट की है कि कंट्रोल आप प्रेस कर लें और ये ब्रैकेट्स को, क्लोजिंग ब्रैकेट्स को प्रेस करते जाएं तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि फ़ुटबॉल जो है उसका अंदर से ब्लैक है लेकिन आउटलाइन उसकी जो है वो आपकी रेड है। इस तरह ये जो आपके पास स्टाइल हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आउटलाइन ऑटोमेटिक करनी है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आप देखें कि नीचे आपके पास शेडो की ऑप्शंस आ रही हैं कि अगर आपने जो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट उसको आप कोई शेडो देना चाह रहे हैं, इनमें से लेफ़्ट, राइट, इनर, आउटर, ये शेडो, आप कोई भी शेडो जो यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह जो है आपकी रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन के स्टाइल्स आपके पास हैं। इस तरह ग्लो के स्टाइल हैं कि आप ग्लो कौन सा, ये देखिए ये आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, इस कलर में, इस कलर में, ये आप यहाँ से ग्लो के मोर ग्लो कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ग्लो की ऑप्शंस जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ करते हुए अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट का हाइलाइटर, यानी आप जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर हाइलाइटर आप लगा देते हैं, तो अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो वो तमाम का तमाम हाईलाइट हो जाएगा, टेक्स्ट हाइलाइटर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस जो है कंट्रोल जी, जितने भी हमने चेंजिंग की होती है उसको हम वापस करते जाएं तो ये कंट्रोल जी से वापस होता जाता है। उसके बाद इसके अंदर ये लास्ट बटन जो हमें नज़र आ रहा है ये फ़ॉन्ट का कलर है। हम डायरेक्टली जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर हमें नज़र आता है वो उस पर क्लिक कर दें तो जस्ट वो पूरा कलर जो है वो उस टेक्स्ट का हो जाएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
लेकिन अगर हम इस एरो को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में ये देखें डिफरेंट कलर आ जाते हैं। जैसे ही हम जिस जिस कलर पे जाते हैं हमारा फ़ॉन्ट उसी कलर में चेंज होता है। और ये वाले कलर जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं इनमें से आप पिक कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन मिलती है मोर कलर की। अगर आप इसको मोर कलर पे क्लिक करें तो ये आपके सामने जो बॉक्स डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसके अंदर एक तो आपको ये मल्टीपल चॉइस ये दे रहा है कि जो भी आप सिलेक्शन कर लें यहाँ से आप उसको, ये देखिए प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि पहले रेड है और बाद में भी आप ये कलर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं तो जो आपको फाइनल कलर अच्छा लगे आप ओके करें तो ये कलर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे आपको मोर कलर के साथ ये कस्टम कलर मिलते हैं। कस्टम कलर के अंदर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं मेन कोई भी कलर आप करें। ये देखिए आपको प्रीव्यू में यहाँ भी नज़र आ रहा है। और उनकी अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो डायरेक्ट आप वैल्यूज़ भी यहाँ दे सकते हैं। रेड ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन आरजीबी कलर की चलता है हमारे पास उसका, और या HSL इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कलर्स को आप वैल्यूज से भी चूज़ कर सकते हैं या आप इसको मूव करके आप देख के कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उस कलर को डार्क या लाइट करने के लिए एक आपको ये ऑप्शन मिलती है। ये देखें मैं जैसे ही मूव करता हूँ ये डार्क और रेड की तरफ ये मूव करता है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन फाइनल करने के बाद जब आप ओके करते हैं तो ये आपका कलर वही अप्लाई हो जाता है। अब आप इसको अगर फिर सिलेक्शन करने के बाद मैं आपको मज़ीद बताऊं, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अंदर जब आप जाते हैं तो ये देखें ग्रेडियंट आपको मिलता है कि साइड साइड से लाइट, दरमियान में डार्क या लेफ़्ट साइड से डार्क। ये आपके पास जो ग्रेडियंट की वैरायटी अवेलेबल है, डार्क ग्रेडियंट है, इसको आप यूज़ करके कोई भी यहाँ से ग्रेडियंट जो है अप्लाई कर सकते हैं उस फॉन्ट के ऊपर। तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो वापस ये ऑटोमेटिक ब्लैक पे आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स हमने डिस्कस किया है इसके अंदर एक तो हमने फ़ॉन्ट देखा है कि पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज किया जा सकता है, और उसके बाद उस फ़ॉन्ट का साइज़ इन दो बटनों से हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ से देखा कि उस पैराग्राफ का केस जो है अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, ईच वर्ड, ये केस वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन और ये तमाम हम उनके सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमने डिस्कस किए, उसका स्टाइल किया। ये हमने टेक्स्ट हाइलाइटर को देखा और फ़ॉन्ट का कलर देखा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अगली क्लास है उसके अंदर हम नेक्स्ट बॉक्स ये पैराग्राफ है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ आप इसको देखते जाएं, इसको बार बार ऑनलाइन देखें, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स के अंदर लिखें तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत शुक्रिया।